अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। टाइटल से आपने पढ़ लिया होगा कि ब्लॉग किस बारे में है। तो मैं अपने ब्लॉग्स को सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ और ये मैं अपने ठीक होने के कोई 3-4 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अब आगे प्रॉपर थोड़ी ठीक होना शुरू हुई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना के आपको बता दूँ। सीक्वेंस से ब्लॉग लेके चल रही हूँ, तो मुझे ये होता है कि ब्लॉग आगे पीछे ना हो, जिस डेट से जो ब्लॉग चलता आ रहा है वो उसी डेट से चलता रहे। अच्छा, टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हो सकता है मैं बीच में बातें कुछ रिपीट करूँ बार बार, क्योंकि मैं भूल रही हूँ अभी तक चीज़ें, और वो भी मैं बताती हूँ क्यों भूल रही हूँ बेसिकली। तो आज डेट है 19 नवंबर। हो सकता है आप ये ब्लॉग दिसंबर में देख रहे हो, क्योंकि मैं ब्लॉग जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद अपलोड करती हूँ। तो उस वजह से जो है ना, मेरे ब्लॉग्स थोड़े लेट ही आते हैं। जैसे मेरा 8 नवंबर, जिस दिन मेरी बर्थडे थी, वो ब्लॉग दिसंबर की शायद स्टार्ट में पोस्ट हो या नवंबर के एंड में। तो सीक्वेंस को लेके चलते हुए ये ब्लॉग आपको दिसंबर में ही मिलेगा। तो अपलोड मैं कर देती हूँ, लेकिन स्केजूल मैं टाइम वाइज करती जाती हूँ। लाइक एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद वाला मैं ब्लॉग एक दिन बीच में गैप देती हूँ, कि मेरा एक वो फ्लो ही ना टूटे। क्योंकि अगर मैं डेली पोस्ट करूँ फिर मेरे पास वीडियोस कम हो जाती हैं। सो मुझे ये होता है कि एक दिन के बाद जो है ना मैं पोस्ट करूँ, बीच में एक दिन का गैप मस्ट भी हो। तो उस वजह से दिसंबर में आप ये ब्लॉग देखो। 8 नवंबर को मेरी बर्थडे थी। वो क्या हुआ, कैसे सेलिब्रेट हुई, मैं आई बटन में वीडियो शेयर कर दूँगी। फिर 9 नवंबर को मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया। उस दिन क्या हुआ, क्या सरप्राइज़ दिया हस्बैंड ने बर्थडे का, फैमिली ने क्या सरप्राइज़ दिया, क्या गिफ्ट किया, वो भी मैं वीडियो आई बटन में शेयर कर दूँगी। 10 नवंबर को मैंने चीट डे किया। 8 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक मैंने चीट डे किया, क्योंकि मेरा जो है ना बर्थडे की सेलिब्रेशंस चल रही थी और चीट डेज हो रहे थे मेरे। और क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो ये 4 दिन मेरे गुजरे चीट में। ये 10 नवंबर को जो है वो भी चीट डे हुआ। 11 को मैंने लेज़र के लिए जाना था, वहाँ मैं गई। 12 से मैंने प्रॉपर डाइट स्टार्ट की। और तो 11 और 12 नवंबर को मैं एक गार्डन में जाके बैठी। मैंने इससे पिछले वाले ब्लॉग में उस गार्डन का शेयर किया था कि बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा गार्डन बना हुआ है। मैं उधर जाके बैठती रही। एक दिन मैं शाम में जाके बैठी, मगरिब की अज़ानें हो गई थी। मैं वॉक करते करते मैं वहाँ चली गई और बैठ गई। मैंने कहा छोटा सा गार्डन है, अच्छा है, कोई है भी नहीं यहाँ पे, यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा मी टाइम एंजॉय करते हैं। 12 को भी मैं गई, मैं उधर गार्डन में गई, दरख्तों के नीचे बैठी। मेरे चारों तरफ दरख्त थे, बहुत सुनसान था वो गार्डन, और वहाँ पर कोई था नहीं। फिर इससे प्रीवियस व्लॉग अगर आप देखोगे, उसमें मैं गई उस गार्डन में, मैंने आपको दिखाया भी, बड़ा छोटा सा प्यारा सा गार्डन है। जब मेरी तबीयत ना ख़राब होना शुरू हो गई थी, मेरी तबीयत 11 और 12 नवंबर से ही ख़राब होना शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। जिस दिन मैंने लेज़र करवाना था, लेज़र करवाने गई थी, तब भी मैं उस गार्डन में गई थी थोड़ी देर के लिए। मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी 11 नवंबर से, और मुझे समझ नहीं आई। 12 को भी मैं उधर जाके बैठी, और 13 को ना रात में, एक्चुअली 12 नवंबर को शाम में ही ना, जब मैं घर आई हूँ वापस, तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे इरिटेशन हो, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट हो, क्या क्या ना हो मुझे समझ ना आए। मुझे लगा कि शायद मैंने मीठा खा लिया, उस वजह से मैं एग्रेसिव हो रही हूँ। क्योंकि इतने दिन डाइट करके और फिर जो चीट डे किए हैं 8 और 9 को, मैंने 10 को मैंने केक खाया, और हो सकता है मीठा खाने की वजह से मैं एकदम से एग्रेसिव हो रही हूँ, इरिटेटेड हो रही हूँ। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करना शुरू कर दी, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। मैं कह रही कोई मुझसे बात ना करे, कोई मुझसे बात करे तो मैं आगे से गुस्सा कर दूँ, कोई नॉर्मल बात करे तब भी तो मैं गुस्सा कर दूँ। खैर मुझे समझ ना आई। फिर 13 नवंबर को भी मैं जब गई अपने किसी काम से बाहर, और मतलब इससे प्रीवियस वाला ब्लॉग, तो उस दिन भी मैं गई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब। मैंने कहा बाहर चली जाती तो रिफ़्रेश हो जाऊँगी, अपना काम भी करना है तो वो भी कराऊँगी। तो मैं गई। मेरे आने के बाद मेरे सर में इतना शदीद दर्द, जैसे ही शाम हुई मुझे इरिटेशन शुरू, मुझे गुस्सा आना शुरू।
खैर मैं सो गई। मैंने कहा शायद नींद ना पूरी हुई हो, लेकिन नींद पूरी हो रही थी तो मैं सो गई। मैं जब सोई तो मेरी आंखों में और सर में इतना ज़्यादा वजन कि मुझे समझ ना आए। मेरी आँख खुल गई 3 बजे पूरे रात में। 9 बजे मैं सोई थी और 3 बजे मेरी आँख खुल गई। तो जब मेरी आँख खुली तो मैं कहूँ कि मेरे सर में इतना दर्द कि मैं उठती हूँ चक्कर आते हैं। तो मुझे लगा शायद डाइट की वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, या फिर शुगर का इंटेक ज़्यादा कर लिया, या फिर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई है, पर समझ नहीं आ रही। खैर 13 को भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने क्या किया, अचानक से मेरी मॉर्निंग में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वैसे मैं 16 आवर्स, 14 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स भी भूखी रह लेती हूँ। उस टाइम मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते 10 आवर्स ही हुए थे। तो मैंने ना, मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो घर पे पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था, मैंने फ़ौरन से एक स्लाइस खा लिया। तो मुझे लगा शायद मेरा बीपी लो हो गया हो, तो मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था। मैंने फिर जो है ब्लॉग में भी शेयर किया था। खैर फिर दिन के टाइम में तो ठीक हो गई थी थोड़ी, लेकिन शाम के टाइम फिर से मेरी वैसी हालत होना शुरू हो गई थी। फिर 14 को भी मेरे साथ यही हुआ, लेकिन 14 को जो मेरे साथ हुआ इतना बुरा हुआ कि मैं रात में सोई हूँ। जब मैं रात को 3 बजे उठी हूँ, मेरी आँख खुली है, मेरे सिर में और आँखों में बहुत शदीद दर्द। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बात की। हस्बैंड ने मुझे दम किया कि सर दर्द का दम कर देता हूँ। तो उनसे मैंने कॉल पे बात की तो उन्होंने मुझे दम किया। मुझे थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ गया। उन्होंने 4 कुल पड़े और दम किया, तो मुझे थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, 3 से लेके 6 बजे तक मैंने अपने हस्बैंड से सही से बात की। 6 के बाद पता नहीं क्या अचानक से हुआ, मेरे हस्बैंड मुझसे इरिटेटेड फील करने लगे और उन्होंने कॉल कट कर दी। और मैंने भी कॉल बैक नहीं की, और क्योंकि मैं भी बहुत इरिटेटेड हो रही थी उनसे बात करने में, तो मैंने भी कॉल बैक नहीं की। 6:30 मैं भी सो गई। 7 बजे मेरी बहन आती है मेरे रूम में तैयार होने के लिए, उसने कॉलेज जाना होता है। तो वो आई तो मेरी आँख खुल गई। वैसे नॉर्मली मेरी आँख खुलती नहीं है, मेरी आँख खुल गई। और अचानक से जैसे ही वो गई है घर से, मेरी 7:30 इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई एकदम से। मुझे समझ आया मुझे हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगा मेरा शुगर लो हो गया है, बीपी लो हो गया है। मैं उठूँ तो मुझे चक्कर आए, मेरा दिल घबराए, मेरा इतना ज़्यादा दिल घबराए कि बस अभी मैं ख़त्म होने लगी हूँ। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ कि मुझे बाहर तक सुनाई दे कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई हुई है। मैंने फ़ौरन से अपनी मम्मा को आवाज़ दी। मैंने कहा मम्मा, मुझे ना लगता है शायद डाइट की वजह से ना मेरा शुगर लो हो गया या बीपी लो हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। मम्मा ने मुझे जो है ना कुछ खाने के लिए दिया, एक कैंडी चॉकलेट दी और एक बिस्किट मैंने खाया। मैंने कहा हो सकता है ये खाऊं तो शुगर नॉर्मल हो जाए और ठीक हो जाऊँ। उसके बावजूद मैं ठीक नहीं हुई। फिर मम्मा ने मुझे दम किया, तो मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। मम्मा कितनी शेक नज़र आना। तो मम्मा उस टाइम पे नहीं था इतना कि नज़र है ये क्या है क्या नहीं है। तो मम्मा ने कहा शायद तुम्हारा डाइट की वजह से ही ऐसे हो रहा है ना। फिर मैं सो गई 1 घंटे के लिए दोबारा, और बहुत मुश्किल से फिर मैं उठी। तो मैं आंखें खोलूँ तो मुझसे आंखें ना खोली जाएं। मेरे कंधे भारी, मेरा सर भारी, मुझे समझ ना आए चीज़ों की। मुझे रोशनी बुरी लगे, मुझे हर चीज़ बुरी लगे, मुझे किसी का बात करना बुरा लगे, घर वालों का बात करना बुरा लगे। मुझे समझ ना आए मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जब भी इस तरह मुझे सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, फीवर हो, कुछ भी हो, तो मैं क्या करती हूँ, सूरत रहमान लगा लेती हूँ या रुकिया लगा लेती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। मैंने रुकिया लगाई तो उसमें अब मुझसे वो सुनी ना जाए, मुझे चिड़चिड़ाहट और गुस्सा है। मैंने बंद कर दी। मैंने कहा नहीं मम्मा, ये कुछ और सीन है, शायद नज़रें बद है या पता नहीं क्या है, लेकिन ये डाइट की वजह से नहीं, क्योंकि अब तक मैं जितनी दफ़ा डाइट कर चुकी हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा शायद मुझे नज़र लगी हुई है ना। तो वो बर्थडे पे इतना सब बोल रहे थे, सबसे बात हो रही थी, तो जो कुछ भी शायद सरप्राइज़ दिया मेरे हस्बैंड ने मुझे, शायद उस वजह से ना नज़रों में आ गई हूँ मैं। और आप लोगों ने जो भी सरप्राइज़ दिया, तो
मैंने फिर अपनी दोस्त को कॉल की, हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं। फिर वो मुझे पकड़ के उसके घर लेके गई, क्योंकि मैं लिटरली खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं गिरती थी, खड़ी होती थी, गिर जाती थी। मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी, मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही थी कि 1 मिनट पहले क्या हुआ। फिर मैंने जो है ना एक अनार खाया। फिर मैं उसके घर गई मम्मा के साथ। उसने मुझे दम किया, उसने कहा बहुत सख्त वाली नज़र है। और दम करते करते उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। उसको भी ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द, आंखों से पानी आना शुरू हो गया। और फिर उसने बोला कि तुम्हें 3 टाइम आना पड़ेगा दम करवाने। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगी। फिर मैं घर आई, फिर मैं शाम में दोबारा गई। थोड़ी देर मुझे फ़र्क पड़ा, मैं दोबारा गई। तो जब थोड़ी देर मुझे फ़र्क पड़ा तो मुझे फिर दोबारा इतना शदीद पेन शुरू हो गया। मुझे चीज़ें भूलना शुरू हुई, चीज़ें सेम चीज़ें होना शुरू हो गई। फिर मैं दोबारा दम दिलवाने गई। फिर उसमें दोबारा दम दिलवाया, डाला कि थी अभी तक तुम्हारी नज़र टूट ही नहीं रही, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बहुत सख्त नज़र है, बहुत बुरी नज़र है, बहुत तेज़ नज़र है। तो उसने फिर से दम डाल दिया। तो मैं फिर घर आ गई, थोड़ी देर फ़र्क पड़ा। उसके बाद तो फिर मेरी सेम हालत हो गई। अच्छा, फिर ना रात में क्या हुआ, रात में जब मैं सोने के लिए तो लेट गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम, मेरा सर और आंखें दोनों भारी थी। मैं सोने लेट गई और मुझे ऐसा फ़ील हो जैसे ना, क्योंकि मैं रूम में अकेली सोती हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो जैसे मेरे आसपास कोई है। मैं तकरीबन पिछले वन मतलब लास्ट 2022 सितंबर से लेके अभी ये नवंबर है, 1 साल और 2 महीने हो गए हैं कि मैं इस रूम में अकेली सोती हूँ। मुझे कभी भी डर नहीं लगा, कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन उस रात मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई है मेरे आसपास, जैसे कोई ना मेरी आर्म्स पे हाथ मूव कर रहा है। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कोई है। कभी ऐसे फ़ील हो जैसे मेरा ब्लैंकेट ऊपर हो गया है, कभी ऐसे फ़ील हो जैसे पीछे से ब्लैंकेट रिमूव हो रहा है। मतलब चीज़ें अजीब अजीब होना शुरू हो गई, मुझे समझ ना आई। मैंने रुकिया प्ले कर ली। जब तक वो रुकिया प्ले रही मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रही, मैं बहुत तंग हुई। मैं जब तक वो प्ले रही, मैं थोड़ी देर मैं सोती थी, मेरी आँख जैसे लगती थी मुझे चीज़ें फ़ील होना शुरू हो जाती थी। मुझे जैसे मैं नींद में जाने लगती थी, मेरी आँख खुल जाती थी। और ऐसा लगता था, मतलब आँख भी ऐसे खुलती थी जैसे कोई है मेरे आसपास, और जैसे कोई मेरा ब्लैंकेट रिमूव कर रहा है, या कोई ब्लैंकेट आसपास देखूँ तो कोई भी नहीं है। मतलब बहुत अजीब अजीब, मैं इतनी तंग हुई, मैं जाके अपनी मम्मा के पास सो गई। फिर दूसरे दिन भी यही चीज़ें हुई। मैं जब उसके नेक्स्ट डे मैं गई दम डलवाने, और जब मैं थर्ड टाइम दम डलवाने गई तो मेरी दोस्त ने कहा नहीं रिमी, ये कोई हवाई चीज़ है, ये अगर नज़रबद होती ना तो अभी तक तीसरा दम तुम डलवा चुकी हो। कहती मैंने जिसको भी डाला है ना, 2 दम में 1 दम में आराम आ जाता है, लेकिन तुम अभी तक सेट ही नहीं हुई हो। वैसे ही तुम्हारी तबीयत है, वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये कोई हवाई चीज़ है। फिर उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा जाना भी था, ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी मेरी, और वो भी मैंने ब्लॉग शेयर किया, रिकॉर्ड किया, शेयर करूँगी। फिर मैं अपनी मम्मा के साथ गई, दम डलवा के मैं घर आ गई। थोड़ी देर मैं ठीक रही, दम डलवाने के बाद फिर मेरी वो उस रात भी वही हालत, शाम होने के बाद गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, घर वालों पे गुस्सा करना बिला वजह, समझ नहीं आ रही चीज़ें, और चीज़ें भूल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, और चीज़ें भूल रही हैं। बस ये हो रहा था मेरे साथ। अच्छा, जिस रात मेरे साथ चीज़ें होना शुरू हुई ना, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा अनीस जी, मेरे साथ ना ये सीन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आपने ये चीज़ें पढ़नी है। मैंने नेक्स्ट आने वाले कुछ व्लॉग्स में शेयर करूँगी, 1-2 व्लॉग्स में। अभी मैं भूल रही हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं है, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं वो सब चीज़ें फ़ील नहीं कर रही, बट मैं चीज़ें भूल रही हूँ। मुझे अभी भी चीज़ें भूल रही हैं, मैं बात स्टटर करके कर रही हूँ, मुझसे उस तरह से बात नहीं हो रही। एंड तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती उस दिन से लेके अब तक मुझे पढ़वाते हैं, उस करके इवन मेरा दिल नहीं भी करता, फिर भी उसके बावजूद मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आपने पढ़ना है, पानी दम करके पीना है। जब मैंने वो पानी दम करके पिया तो वो पानी इतना कड़वा और इतना गंदा टेस्ट मैं बता नहीं सकती। हस्बैंड ने कहा हाँ, कोई हवाई चीज़ है जिसने तुम पे अटैक किया, तुम क्यों
ट्रीज़ के नीचे बैठी हूँ, वो भी शाम के टाइम, और वो भी ऐसे किसी गार्डन में जो कि सुनसान है, जहाँ कोई आता जाता इतना है नहीं। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, तो बस मैं उधर बैठ गई। मैं अपने वॉक करने गई थी, मुझे वो गार्डन पसंद आया तो मैं बैठ गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अभी 21 डेज़ पढ़ना है, रेगुलर अगर नहीं आता 21 डेज़ में आराम तो 41 डेज़ पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है। तो अब वो ज़बरदस्ती मुझसे डेली पढ़वाते हैं और मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट भी फील हो रही थी, आ नहीं रही थी, बस फील हो रही थी कि जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे यहाँ कुछ फंसा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की। तो इस दिन मुझे जो है वो यकीन हुआ कि वाकई ये चीज़ें होती हैं, एंड रेस्ट में वाकई ये चीज़ें होती हैं। प्लीज़ बाहर जाने की दुआ, हालांकि मैं दुआ पढ़ती हूँ, मैं आयतुल कुर्सी भी पढ़ती हूँ, सबक भी पढ़ती रहती हूँ, बट मुझे नहीं पता कब वो चीज़ जो है ऐसे मेरे साथ उसने मुझ पर अटैक किया, मेरे साथ हुई और मैं वो घर तक आई एंड मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं तंग हो गई थी। मैं इतनी तंग हुई हूँ मैं बता नहीं सकती। तो प्लीज़ हमेशा डेली 4 कुल लाजमी पढ़ा करें। 17 टाइम्स सूरत नास, सूरत फलक और एक और है सूरत काफिरून, नहीं उसके अलावा सूरत फलक। ये तीनों सूरतें जो है ना लाजमी पढ़ा करें। दरूद पाक अवल आखिर, और अपने ऊपर दम किया करें और पानी दम करके पिया करें, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो यूँ मेरा तो ये दिन भी जो है ना 14 नवंबर चीट में गुजरा था, क्योंकि मम्मा को लगा कि मुझे डाइट की वजह से वीकनेस हो गई और मम्मा ने मैंने अनार भी खाया था। सुबह मैंने बिस्किट और चॉकलेट खाई थी कि शायद मेरा शुगर लेवल लो हो गया, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत थी ट्रस्ट में। एंड उसके अलावा दिन में जो है मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती एक रोटी खिलाई थी, चिकन का सालन बना हुआ था उसके साथ, और फिर जो है ना बस ये मैंने खाया था। तो लेकिन मेरी बहुत बुरी हालत थी। और प्लीज़ आप भी जो है ना लास्ट में अपना ख्याल रखा करें। शाम के टाइम दरख्तों के नीचे ना बैठा करें। कहीं भी सुनसान जगह आप देख लें, उधर दरख्तों के नीचे नहीं बैठना। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।